मुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत से, जो वो मुझसे करता है। आप जो ये सब कुछ करें ना, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। मुझे मोहब्बत है उसके ख्यालों से, जिनमें मैं रहती हूँ। इल्जाम इश्क 6 अप्रैल से इतवार शब 9 बजे। अरे तुम जाओ यहाँ से गफ्फार। जानता हूँ मैं, बचपन में तुम मुर्गियां चुराते थे। अरे तुम तो चुप रहो। गफ्फार बचपन में मुर्गियां चुरा के कुछ करता तो था ना। तुमने क्या किया? जिंदगी भर बस सिगरेटें फूंकते रहे। ये मिठाई भेजी है, गफ्फार से उसकी बात पक्की कर दी, शादी की तारीख भी रख दी है। हाय अल्लाह। अरे मगरिब तक तो आ जाती है मेरी बच्ची, कहाँ रह गई? अरे मैं मर गई। कहाँ रह गई हानिया? कहाँ रह गई? अच्छा, कुछ पता चला? अम्मी नूरे की दादी कह रही हैं आज आप ही वहाँ नहीं आई। जरियाब की अम्मी कह रही हैं जरियाब की तबीयत खराब थी, इसलिए कुछ देर बैठकर वापस चले गई थी। ना हमजा के घर गई हैं और ना ही जावेद साहब के बच्चों को पढ़ाने गई हैं। जरूर ये उसी नासिर की शरारत है। अरे उसी ने अगवा किया है मेरी बच्ची को। गायब करने का जिम्मेदार वो ही है। अरे जीशान, जा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा नासिर के खिलाफ। मेरी बेटी को खो कर लिया। अम्मी नासिर भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तू चुप कर। नासिर भाई नहीं, आपको बहुत शौक था ना निगत आंटी के घर मिठाई भिजवाने का। अब देख लिए अंजाम, कैसा इंतकाम लिया है उन्होंने हमसे। मैं बता रहा हूँ, अब तक तो कराची से भी दूर निकल चुके होंगे यार वो। अरे मुझे तो डर है कि कहीं दोनों ने निकाह न कर लिया हो। मेरी बेटी बहुत मासूम है, कहीं उसकी बातों में ना आ गई हो। अरे जाओ, कोई रिपोर्ट लिखवा दो उसकी अगवा का। जाओ। अम्मी क्यों बदगुमान हो रही हैं? आप ही कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। जरूर किसी मुसीबत में फंस गई हैं। बस और वैगनों में सफर करती हैं, ये भी तो हो सकता है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। एक्सीडेंट? अगर एक्सीडेंट हुआ होता ना तो अब तक हमें पता चल चुका होता। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर उस नासिर की शरारत है। तुमको तो खुदा वास्ते का बैर है नासिर भाई से। भाई रात गुजर रही है, सुबह हो जाएगी, गली गली में शोर मच जाएगा। उस गफ्फार को मैं क्या जवाब दूंगी? ये नासिर की शरारत है, ये सब उसने किया है, कमबख्त ने। अच्छा 1 मिनट, आप सब खामोश हो, मैं नासिर भाई को कॉल कर रही हूँ। रज़िया खाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। घर पर हैं? निगत खाला से बात हो सकती है? इस वक्त तो अम्मी सो रही हैं। क्या बात है, बताओ मुझे। सो रही हैं? नासिर भाई आप हमारे घर आ सकते हैं? हाँ आ सकता हूँ, तुम बताओ तो सही, क्या बात है? सब ठीक है? जी आप आ जाएं। मैं आता हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? वो आप ही अभी तक घर नहीं पहुंची हैं, फोन भी बंद है। आज सिर्फ एक जगह ट्यूशन पढ़ाने गई और अभी तक वापस नहीं पहुंची हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ। ओके। आ रहे हैं वो। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना नासिर भाई कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। ये सब उसी की शरारत है, उसे छुपा के अब भोला बन रहा है। अरे मैं कह रही हूँ उसी ने अगवा किया है। खामखा बकवास कर रहे हैं, उसी के पास है। अरे मेरी बेटी। हाँ तो वो जाएगा, लेकिन तब तक जिंदा बचकर नहीं जाएगा जब तक आप ही के बारे में बता नहीं देता। पता है कितना शरीफ है। आप शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मैं कहाँ हूँ? जीरत ने मुझे सब बता दिया था। तुम महफूज हो, मेरे घर पर हो। मुझे घर जाना होगा, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। तुम घर पर फोन कर लो, तुम्हारी बहन का फोन आया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है। और इतनी रात को क्या घर जाओगी अब? नहीं, मुझे घर जाना होगा। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो बहुत बुरा होगा। सुबह चली जाना, अब तो बहुत रात हो गई है। मुझे जाना ही होगा, प्लीज।
मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ अकेले भेज नहीं सकती। जीरक भी सुनेगा तो नाराज होगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ कि गाड़ी निकाले। जीरक के लिए भी दुआ करो। जीरक साहब को क्या हुआ? डॉक्टर के पास गया है, काफी जख्मी है। खाला जान प्लीज, मैं आपका एहतराम करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी इल्जाम उठा के मुझ पर लगा देंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ, सच सच बताओ, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? मैं छुपाऊंगा उसको? मैं छुपाऊंगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल ना होता ना, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि सरेआम उसका हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाता मैं। ओ नासिर, बहुत हो गया, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। अगर मुझे मोहल्ले वालों का लिहाज नहीं होता ना, अगर आपी की बदनामी ना होती तो तुम्हें बता देता। बताओ कहाँ है आपी? तुमसे ज्यादा तुम्हारी आपी की बदनामी की फिक्र मुझे है, समझे तुम? वो बहन जिसकी शराफत की गवाही यहाँ का बच्चा बच्चा दे सकता है, बजाय इसके कि तुम लोग उसको ढूंढो, उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो अफवाह होने का। अरे खुदा न करे किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो वो। अरे तुमसे बड़ा हादसा कौन होगा? हैं? भला बताओ, शाम को उसकी मंगनी हुई, गफ्फार ने पूरे मोहल्ले में मिठाई और बिरयानी बांटी, रात को वो गायब हो गई। गायब कर दिया तुमने उसे। सत्यानाश हो तुम्हारा। अम्मी ऐसे नहीं मानेगा, छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, समझे? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अरे तुम लोग मुझे थाने लेके चलो, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं भी थाने जा रहा हूँ और हानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। खुदा के लिए आप लोग आप ही को ढूंढते और नासिर भाई का पीछा छोड़ दे। नासिर तुम? कहाँ से आ रही है? मेरे घर में थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बेहतर हुई तो ले आई। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि तुम घर आ गई। तुम्हारे घर वाले जो मुझ पर शक कर रहे थे, कम से कम उनका शक तो दूर होगा। और हाँ, गफ्फार से मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आए चले। अरे मेरी बच्ची, मैं तो पता नहीं क्या समझती रही और तुम किस मुसीबत में फंस गई थी। अम्मी तो नासिर भाई के खिलाफ अगवा का पर्चा कटवाने जा रही थी पुलिस स्टेशन। तुम तो चुप रहो। मैं तो समझी थी कि दुश्मन वार कर गया। दुश्मन? आपकी दुश्मनी चल रही है किसी से? नासिर कौन है? अरे मेरा भांजा है, पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे हानिया से शादी करनी। बस कर दें। क्यों बस कर दूं? अरे वो माँ बेटा मेरे नाक में दम कर दिया उन्होंने, धमकियां दे के गए हैं। मैं तो समझी उन्होंने ही अगवा करवाया है, अभी हाथ पैर जोड़ के गया है। नासिर वही जो बाहर मुबारकबाद दे रहा था तुम्हें मंगनी की? अम्मी ये सब क्या है? कौन सी मंगनी? अरे शाम ही को तो तुम्हारी बात पक्की की है। व्यापार से? आपको कैसे पता? बाहर वो लड़का कह रहा था। खैर बहरहाल, आपको मुबारक हो और हानिया तुम्हें भी बहुत मुबारक। अम्मी आपने मुझसे पूछे बगैर ये सब? अरे बेटा, ऐसे अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूरे मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी है। और अच्छा हुआ भाई तुम आ गई, वरना मैं गफ्फार को क्या जवाब देती। उसने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई और बिरयानी बांट दी है। अच्छा मैं चलती हूँ। जी हानिया तुम कल तो आओगी ना नूरे को पढ़ाने? बात सुने, वो हानिया अपनी शादी होने तक आपकी पोती को पढ़ाएगी, क्योंकि फिर तो इसे अपना घर बार देखना होगा, बाल बच्चा देखना होगा। बेहतर है आप अपनी पोती के लिए कोई और इंतजाम कर लें। जी ओके, टेक केयर हानिया। जाओ नईमा, हानिया के लिए बिरयानी गरम करके ला और मिठाई भी ले आना। अम्मी नहीं खानी मुझे मिठाई, और ना ही करनी है मंगनी। ये क्या कह के गई है? क्या कह के गई है ये? लेती हूँ इसकी मैं खबर। खुदा के लिए अम्मी,
आप ही वैसे ही बहुत परेशान हैं। सुबह बात कीजिएगा। नाक में दम कर दी। हाँ जी, छोड़ें? छोड़ आई, लेकिन एक बुरी खबर भी है। आज शाम ही हानिया की एंगेजमेंट हुई है किसी गफ्फार नाम के आदमी से, जिसके बच्चे भी हानिया की उम्र के हैं। क्या मतलब एंगेजमेंट हो गई? यानी मंगनी? और किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके पहले से बच्चे हैं? हानिया की रजामंदी है इसमें? जाहिर है कि नहीं। वो तो किसी और लड़के को पसंद करती है, शायद नासिर नाम है उसका। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का है। अब हंस क्यों रहे हो? इसीलिए क्योंकि मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं, टूट जाएगी। वैसे हानिया के घर वाले खासे लालची हैं। आप परेशान मत हो, हानिया का निस्सी मुझसे जुड़ा है, ना गफ्फार ना ही किसी नासिर से। गुड लक। क्योंकि हानिया तुम्हारी और नूरे की पसंद तो हो सकती है, लेकिन मैं इस क्लास की लड़की को बहू बनाना नहीं चाहूंगी। आपी, आप पढ़ी लिखी हैं, खुद मुख्तार हैं, घर के लिए इतनी कुर्बानियां दिए, खुलकर इनकार करें। नहीं माँ, मैं बेटी भी तो हूं ना। अगर मेरी कुर्बानियों की वजह से मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाता है तो इसमें क्या बुराई है? ये भाई जो आप पर इल्जाम लगाने में देर नहीं करते, आप इनके मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। आप लिख लें, ये गफ्फार से करोड़ों भी हथिया लें, सब जाया कर देंगे। आप नासिर भाई से बात करें, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जानती हूँ नाइमा, लेकिन नासिर गफ्फार की तरह मालदार तो नहीं। आप उनसे बात करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं, कोई बिजनेस करें। वैसे भी अम्मी सिर्फ पैसा देखती हैं, प्यार नहीं। ये पैसे वो कहाँ से लाएगा नाइमा? वो भी रातों रात, कोई डाका तो डालने से रहा। ओहो आपी, आप उनसे बात तो करें। उनके पास कोई तो प्लान होगा ना, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने। ठीक है, तुम प्लीज नासिर से कहो मुझसे कल मिल ले। मुझसे तो वो बात कर नहीं रहा है। ठीक है, मैं बोलती हूँ। पूरी रात हो गई, तुम्हारे पापा घर नहीं है। कोई जरूरी मीटिंग होगी शायद। हेलो, ब्रेड जल्दी से फिनिश करो, हमारी वैन आने वाली होगी। नहीं मामा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मैंने मेहमानी से प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे प्रॉपर नाश्ता करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम ये पराठा खाओ और साथ में बॉइल्ड एग भी खा लो। दूध भी फिनिश करना है, ठीक है? एक बात और मामा, मैं स्कूल के बाद मैं मानिया के घर चले जाऊं। हमारी वैन उनके घर के पास से ही गुजरती है, फिर मैं और भी मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन वहाँ जाके आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। ओके? ओके मामा। जैसे एक बात तो है, मिस हानिया ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है। यस मामा, अब मैं सारे काम उन्हें खुश करने के लिए करता हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि मुझ पे नमाजें फ़र्ज हैं। अब से मैं सारी नमाजें पढ़ूंगा। वाकई में कितनी अच्छी बात है ये। वैसे अगर मैं हानिया ना, अगर तुम्हारी हम उम्र होती, मैं तुम्हारी उनसे शादी करवा देती। अच्छा, इस सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती। वैसे मामा, शादी के लिए हम उम्र होना ज़रूरी है? ओहो, मैं मजाक कर रही थी। फिनिश करो नाश्ता, बहुत बोलते हो।
अब्बू सॉरी, आपकी दवाइयाँ भूल गई, अभी ले आऊंगी। तुम्हारा नाश्ता तैयार कर लिया है, तुम भी कर लो। ये ले जाओ अपना नाश्ता और मेरे सामने मत आया करो रतिया। तो क्या कर लोगे तुम? हैं? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? कभी जिंदगी में हिले हो? अम्मी खुदा के लिए, शौहर हैं आपके। शौहर है तो पूछो इनसे कि मेरी जिंदगी में इन्होंने क्या फराइज अंजाम दिए हैं जो आज आंखें दिखा रहे। अम्मी जो गुजर गई उसे भूल जाएं। माजी के दुख गिनते गिनते हाल भी दुखी हो जाता है। अरे बेटा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इनके लिए, न इन्हें कमा के खिलाया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी का सौदा नहीं किया। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि किसी सौदागर ने इस घर का रुख किया है। हम सबके नसीब बदलने वाले हैं। अम्मी, आप मेरा सौदा करके इस घर के नसीब बदलने चली हैं? क्या मैं आपकी औलाद नहीं? अरे तुम तो मेरी सबसे प्यारी औलाद हो। कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने हमारे लिए, एक कुर्बानी और दे दो। नहीं अम्मी, इतना हौसला नहीं है मुझ में, ये कुर्बानी मैं नहीं दे सकती। देखो, मेरी बेटी के नसीब से मत खेलो, अल्लाह ताला तुम्हें कभी इस गुनाह पे माफ नहीं करेगा। हानिया, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, इनकार मत करना, वरना तुम्हारे 2 भाई, मैं और ये बीमारी, हम खून थूक थूक के मर जाएंगे। अकेली रह जाओगी हमारा मातम करने के लिए। अम्मी क्या कर? बस, मेरी बेटी को ज्यादा बहकाने की जरूरत नहीं है। जब देखो हर बात में टांग अड़ाते रहते। शानी, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं नील कटर निकाल रहा था। तुम्हारे हाथ में जो ये है ना, ये नेल कटर नहीं, पैसे हैं। वो मैं अच्छा, इज्जत के दावे करते हो, गैरत के ताने मारते हो, ये है तुम्हारी इज्जत? बहन के बैग से पैसे चुरा रहे हो? बस कर दे आप ही, आपको बताया था मैंने फीस देनी है। ये पैसे अब्बा की मेडिसिन के लिए, लाओ इधर। अरे क्या शोर मचाया हुआ है? क्या हुआ है? आराम से बेटा हानिया, जरूरत होगी उसे। जरूरत है तो चोरी शुरू कर देगा क्या अम्मी? कब से ही तो मांग रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मजलूम बन गए। इल्जाम तराशी करते वक्त तो बड़े जालिम बनते हो। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और अगली बार चाहिए हो ना तो बाहर जाके चोरी करना, यहाँ नहीं। क्या हो गया इनको? बदल गई है यार ये तुम्हारे अब्बू का पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रही है, और तुम, क्या जरूरत थी उसके पर्स में हाथ डालने की? आपको बता रहा हूँ मम्मी, ये फुल बगावत के मूड में है। बाकी कसर तुम्हें कुचलना खूब जानती हूँ। लोकेशन तो मैंने तुम्हें भेज दी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला तुम्हारे लिए बाद में फिर शर्मिंदगी का बाइस बने। अभी मैं सोच चुका हूँ, नूरे मेरे साथ ही जा रही है। उस लड़की की मंगनी तो हो गई है, लेकिन पसंद वो किसी और को करती है। डजंट मैटर, मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि नूरे उसे पसंद करती है, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। कैसी जिद? जिसे मैंने चाहा, अब चाहे उसकी मंगनी किसी और से हो, मोहब्बत वो किसी और से करे। नाउ इट्स अ चैलेंज। जिंदगी एडवेंचर नहीं है वजीरक। मम्मी क्या है, खुद आप हर वक्त शादी की रट लगा के रखती हैं, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। नाउ आई एम रेडी, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे खौफ ज़दा कर रही हैं। ठीक है, जो दिल चाहे करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हानिया की माँ मानेगी नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अब नूरे की जिंदगी तुम्हारी शादी के फैसले से वाबस्ता है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना।
आप ही नासिर भाई बाहर आ गए, अब जाएं बात करें उनसे। रहने दो नहीं माँ, ना मान था मुझे अपने भाइयों पे। अब टूट गए सब मान, अब जाएं बात करें, वरना ये थल्ले वाला भूखे भेड़ियों की तरह आपकी सारी हानिया, अम्मी आ रही है। हानिया बेटा, अब गुस्सा खत्म करो। माँ छोटा भाई है, इतनी कुर्बानियां दी हैं तुमने। तो मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया है, बहन पे तोहमत लगाएं, चोरी शुरू कर दें। नहीं, बहुत परेशान है वो, माफी मांगने का कह रहा है। रहने दे अम्मी, तुम चलो मेरे साथ, अब्बा की दवाइयाँ लेनी है। मेरे सर में बहुत दर्द है, आप अकेले जाएं, वैसे भी बाजार कौन सा ज्यादा दूर है। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ, तुम यहीं बैठो। लाओ, कहाँ है वो पर्चा, मुझे दे दो, मैं शानी से कह के मंगवा लूंगी। तुम जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वो बुआ है ना, गफार को लेके आती होंगी। देखो बाजार जाना है जेवर और कपड़ों के लिए, बस जो पसंद आए वो ले लेना, ठीक है? अम्मी रहने दें, मैं खुद ही ले आती हूँ दवाइयाँ, मेरे अब्बा मेरी जिम्मेदारी है। लो भाई, इसने तो हमें गैर ही कर दिया। आप ही आप जाएं, अब्बू की कल से मेडिसिन नहीं है। हानिया, बात तो सुनो हानिया, और तुम बीच में ना पटक पटक ना बोला करो। जाओ जाके चाय पानी का इंतजाम करो, तुम्हारे गफ्फार भाई आने वाले। चलो खराब कर दे, जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया लड़की ने, जब देखो बकवास बकवास बकवास। नासिर, तुम यहाँ? बैठो। मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। क्यों? अस्सलाम मैम, अस्सलामुअलैकुम। आई मिस यू सो मच। मिस यू टू बेटा। हेलो सानिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ सर जीरक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। कहीं जा रही हैं शायद आप? जी, वो अब्बू की मेडिसिन लेने जा रहे थे। ये मेरे कज़न है नासिर। नासिर, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हानिया, वो अम्मी आपका बता रही थी, खुशखबरी मिली है मुझे, आप दोनों की शायद एंगेजमेंट हो गई है। मुबारक हो मिस्टर नासिर, बहुत हसीन जोड़ी है आप दोनों की। नहीं सर जीरक, ये वो नहीं है। क्या मतलब? ये तो जुल्म है। सही में मतलब है, नौरे परेशान थी आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत का सोच के तो सोचा आके पूछ लूँ। अम्मी बता रही थी कि अबू भी बीमार थे आपके शायद अभी। जी, आप अंदर आए ना। आप तो कहीं जा रही हैं? कोई बात नहीं, हम लोग बाद में चले जाएंगे, ठीक है नासिर? शायद अच्छा नहीं लगा नासिर। आप अंदर आए ना, आ जाओ नूरी। लाई है, बहुत अच्छी लग रही है, कब लगवाई? बहुत प्यारी लग रही है। अरे बेटा, इतने फल फ्रूट की क्या जरूरत थी? बड़ी जहमत की तुमने। अंकल, पहली बार आपके घर आ रहा हूँ अपनी नूरे के साथ, खाली हाथ तो नहीं आ सकता था। आपके बेटो जैसा हूँ। बेटा, तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी बेटी की जान बचाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिस हानिया का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, इन्होंने मेरी नूरे को टीचर से ज़्यादा माँ वाला प्यार दिया। बहरहाल कल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इलाज करवाया आपने? क्या हुआ है? अरे नहीं, दवाई खाते हैं पर इज नहीं करते, इसलिए ठीक नहीं हो रही।
अंकल दैट्स रियली रॉन्ग। आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बल्कि आई थिंक आई शुड टेक यू। क्या मैं लेके चलूँ आपको भी? अरे मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द है, मोरे हिल गए ना। हानिया बेटा चाय लेके आओ। जी नूरे, आप यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ जी लड़को, आप दोनों क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ नौकरी भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं नौकरी मिल नहीं रही। और हानिया से छोटी एक बहन है, वो पढ़ रही है। क्या मतलब? मैं क्या सारा बोझ हानिया उठाती है? जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हानिया की अच्छी जगह बात हो रही है। माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, सबका ही मुस्तकबिल संवर जाएगा। बस ये एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ मेरी बच्ची का नसीब फोड़ना चाहती है, सिर्फ पैसे की लालच में। अरे चुप हो जाओ फजल, दूसरों के आगे तो इज्जत रहने दो। अंकल आप फिक्र नहीं करें, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरे से जो हो सकेगा मैं आप लोग के लिए करूंगा, आप टेंशन नहीं लें। सच? जी आंटी। आप ही, मैंने नासिर भाई को फ़ोन करके बता दिया कि अचानक मेहमान आ गए थे, इसलिए आपको जाना पड़ा। वो आपको पिक करने आ रहे हैं दोबारा। रहने दो नईमा, क्या ज़रूरत है? हम मिलकर भी कुछ कर तो सकते नहीं हैं। चाहिए तो सही। सीरक साहब अभी आए हैं, एक तो अम्मी को भी क्या ज़रूरत थी उनको चाय का पूछने की। घर में ढंग के कप्स तक नहीं है। ओह याद आया, मैंने नूरे के लिए फ्राइज़ बना दी है, उसके सामने रख दीजिएगा। बेचारी की माँ भी नहीं है ना? हाँ। उस बेचारी ने तो माँ की सूरत ही नहीं देखी। खैर तुम जल्दी चाय लाओ ना, बड़े लोग हैं, हमारे घर ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। मैं देखती। अरसलान और ज़िशान, आई थिंक इन दोनों को बाहर भेज देने चाहिए, यूरोप साइड। क्या कहते हो? हमारी तो ख्वाहिश है बस, लेकिन जी मुझे मौका मिले मैं तो एक सेकंड ना लगाऊं यहाँ से निकलने में। जी चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है। एक हानिया का ही सहारा है हमें। आंटी, हानिया एक मेहनती और पुरखलूस लड़की है, उसकी शादी का आपको थोड़ा सोच समझ के, मेरा मतलब है ये गफ्फार। बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है उसकी, माशाल्लाह सबका मुस्तकबिल संवर जाएगा। वो 2 दुकानें, 2 मकान, और ये घर भी। कहाँ? इस अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर? भाई यहाँ पे मकानों की कोई अहमियत भी है? अरे यही बात तो मैं इसे समझा रहा हूँ कि वो बुढ़ा किसी तरह मेरी बेटी के काबिल नहीं है। आंटी आप टेंशन नहीं लें, फजल चाचा का इलाज भी मैं करवाऊंगा, रिहाइश के लिए आपका मकान भी अरेंज करके दूंगा, और तुम दोनों को यूरोप भी भेजूंगा। लेकिन प्लीज हनिया के सामने जिक्र मत कीजिएगा। क्या वाकई आप हमें यूरोप भिजवा सकते हैं? मेरा कार्ड रखो, कल ऑफिस आके मिलना, ठीक है? अम्मी वो चाय का कह दिया है, नाइमा ला रही है। अच्छा। मिस आप मेरे साथ ही चलेंगे ना? हानिया चाय हम बाद में पियेंगे, अभी अंकल फजल को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। मगर नूरे हमारे साथ। तो नूरे को विल ड्रॉप ऑन द वे होम ना, व्हाट्स द इशू? बेटा वो चाय। आंटी चाय बाद में पियेंगे वापस आकर, ठीक है? पहले अस्पताल चलिए। अंकल, हानिया आप साथ आ रही है ना हमारे? मगर सर जीरक,
वो मैं कैसे? जाओ बेटा, कितने खुलूस से कह रहे हैं, जाओ। अंकल चल। आज आज नूरे, आइए अंकल प्लीज, चलो आज। अरे कमबख्तो, तुम लोगों के तो नसीब खुल गए, कल चले जाना। क्या हुआ नासिर? काम से जल्दी आ गए? परेशान हो क्या? काम की बात मत कीजिए मुझसे, काम नहीं करूंगा मैं। क्या हुआ बेटा? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? देखो नासिर, अगर अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो ये घर कैसे चलेगा? क्या दिया मुझे इस काम में? कितना कमा लिया इस काम से मैंने? मैं बेतहाशा पैसा कमाना चाहता हूँ, एक महंगी गाड़ी रखना चाहता हूँ ड्राइवर के साथ, और उस गाड़ी में बैठ के अपने जैसे इंसान के जज्बात का मजाक उड़ाना चाहता हूँ मैं। अपनी मोहब्बत को उस गाड़ी के टायरों तले रोन देना चाहता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? ये मोहब्बत के जज्बात बेटा गाड़ी की तरह थोड़ी रौंदे जाते हैं। मेरे रोंदे गए ना, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने महसूस किया अम्मी। अच्छा, अगर तुम यही समझते हो तो जाओ, चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला, रह लूंगी मैं। तुम बचा लो अपनी मोहब्बत को गाड़ी के तले रोने से। सानिया परेशान मत हो, फजल अंकल की तबीयत जल्द संभल जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, लेकिन जिस अस्पताल में आपने अब्बू को एडमिट करवाया है वो तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा है। हॉस्पिटल बिल्स की आप टेंशन मत लें प्लीज़, इंसान से बढ़ के पैसा नहीं होता। मगर सर मैं ये कैसे सानिया, अदा कर please। पाऊँ? आपके घर के हालात देख के मुझे वैसे ही अफसोस होता है। आपकी हिम्मत देख के खुशी होती है, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, बट यू नीड हेल्प। कल से मैं ड्राइवर्स भिजवा रहा हूँ आपके पास, अब्बू से मिलने चली जाइएगा, ठीक है? नहीं नहीं सर, आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं हम पर, अब और नहीं प्लीज। लगता आपको बुरा लगा। नहीं सर, बस ये सोचती हूँ कि आपके इन एहसानात को कैसे अदा कर पाऊंगी। आपका यही एहसान कम है। मेरी नूरे की जिंदगी की तमाम खला भर दी हैं, उसको आपने वो प्यार दिया जो उसको जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। सोचता आपकी शादी हो जाएगी तो नूरे का क्या होगा? प्रॉमिस करेगी आपको? जी सर। काश ऐसा कुछ हो जाए। खैर, आपको शादी मुबारक हो। अब ये कुर्बानी भी आपको देनी पड़ेगी। सर आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? मुझे बहुत बेचैनी से आपका इंतजार कर रही होगी। घर जाऊंगा तो सबसे पहले मुझसे वो यही पूछेगी कि मैं सानिया कहाँ है। सर लेकिन अभी नूरे का टाइम नहीं हुआ, अभी मुझे कहीं और जगह पहुंचना है। सानिया प्लीज, मैं नूरे को मायूस नहीं कर सकती। पहली बेचारी जिंदगी भर महरूम रही है, बहुत याद करती है अपनी माँ को। सर आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं,
पहली शादी से इतने जख्म है, इन पे कोई भी मरहम असर वैसे ही नहीं कर सकता। बस नूरे किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपको अपनी माँ के रूप में देखती है। क्या? सानिया, आपकी शादी के सारे इंतजामात मैं करूँगा। नहीं सर, आप प्लीज़ और कुछ एहसान मत करें हम पर, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको कह दिया ना, एहसान नहीं है, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। बता दीजिएगा आप आंटी को। कोई टेंशन मत लें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा। सर प्लीज़। हानिया प्लीज, एंड नो स्टोरी। चले मैं आपको ड्रॉप करूँ।